Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you chapter 7 congruence of triangles and in this chapter I will teach you exercise 7.2। तो इसके पहले मैंने बताया है कि क्राइटेरिया क्या होता है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैंने बताया है कि 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है और चारों क्राइटेरिया जो है अगर आपने अच्छे से नहीं जाना है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं रिकैप कर देता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें पहले होता है सबसे पहले साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। साइड 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 इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इनके क्या इक्वल होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कि ABC एक ट्रायंगल है और ये एक PQR एक ट्रायंगल है, तो A P से रिलेटेड होना चाहिए, B Q से रिलेटेड होना चाहिए, C R से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो देखिए कैसे रिलेशन होता है साइड साइड साइड। जैसे यहाँ पर देखिए AB, ठीक है, A के बाद B आता है तो यहाँ पर P के बाद क्या आएगा, Q, PQ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। उसके बाद BC के बाद क्या आना चाहिए, QR, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। उसके बाद CA RP, ठीक है, तो ये आपस में अगर इक्वल है मतलब तीनों साइड करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, मतलब समझ जाना कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी को फुलफिल करता है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी को। तो हम समझ जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या होता है बताइए, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। ठीक है, सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर हम और एक कर सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, और एक होता है साइड एंगल साइड। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा था, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और तीसरा होता है, चौथा होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये इसका मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पर आपने देखा करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल होते हैं साइड 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 में। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, दो एंगल आपस में इक्वल होंगे और दो एंगल के बीच का जो इंक्लूडेड साइड होता है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ ABC और PQR, तो यहाँ पर क्या होगा, ABC और PQR में देखिए दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B, यहाँ पर P और Q, यहाँ पर एंगल A एंगल P के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और AB साइड जो है PQ साइड के इक्वल है, AB साइड जो है वो PQ साइड के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड क्या हो जाएगा, दो एंगल के बीच का साइड A और B है तो AB हो जाएगा, P और Q है तो PQ हो जाएगा। मतलब AB और PQ आपस में इक्वल है, मतलब दो एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर आपस में इक्वल होते हैं तो समझ जाना कि वो कॉन्ग्रुएंसी का एंगल साइड एंगल। समझ आया। अब देखते हैं उसके बाद थर्ड वाला साइड एंगल साइड, जस्ट इसी के जैसा ही है साइड एंगल साइड। यहाँ दो एंगल के बीच का साइड इक्वल हो रहा है और यहाँ दो साइड के बीच का एंगल आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं ABC और PQR, ABC और PQR में देखते हैं PQR। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल फिर साइड, तो यहाँ एक साइड ले लेते हैं AB PQ के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंगल ले लेते हैं B Q के इक्वल है, फिर उसके बाद साइड ले लेते हैं BC QR के इक्वल है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर देख रहे हो दो साइड
और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल है अदर ट्राइंगल के पार्ट्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के, तो वहाँ पर वो ट्राइंगल क्या होगा, उसमें कॉन्ग्रुएंसी होगा साइड एंगल साइड की। तो यहाँ पर देखिए ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के। उसके बाद एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के। फिर बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब ए बी जो साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है, क्यू आर जो है वो बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। मतलब दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और इंक्लूडेड दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल के इक्वल अगर होता है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का, तो यहाँ पर समझ जाना कि वो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी होगा। इसके बाद मैंने लास्ट बताया था राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। RHS वाली प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, ABC और PQR, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल तो पहले होना चाहिए, उसके बाद में इन दोनों के जो बीच जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ABC PQR के करेस्पॉन्डेंस में, तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ओके। दूसरा हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल है हाइपोटेनस भी इक्वल है। तीसरा कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए, चाहे वो AB हो या BC हो। चलिए हम ले लेते हैं BC, ठीक है, BC साइड इक्वल है, तो ये किसके हैं, QR के, ठीक है, QR के भी इक्वल हो सकता है या PQ के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर B एक Q ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इनका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चलिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। दूसरा हाइपोटेनस क्या है, AC इक्वल टू PR, ये हाइपोटेनस है। तीसरा BC इक्वल टू QR, तो ये हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और इसी से हम बनाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं और इस ट्राइंगल में आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, हमको दिया है LMN और FGS। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल जो है कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, यहाँ पर देखिए सेंटर वालों को देखिए, यहाँ पर L है, यहाँ पर क्या है, G है, ML N F G H। तो L और G आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो L इक्वल होगा किसके, G के। उसके बाद देखते हैं सेकंड, यहाँ पर दिया है आपको कि M एंगल जो है वो F एंगल के इक्वल होगा, NML मतलब जो सेंटर वाला जो है उस आप लेटर को लीजिए M, तो ये M, ठीक है, किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। तो F हमारे पास यहाँ है, ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए उसके बाद तीसरा चीज आपको क्या दिया है, ML इक्वल टू FG, मतलब ML जो साइड है वो एक दूसरे साइड दूसरे ट्राइंगल का FG के इक्वल होगा। तो ML यहाँ पर दिया है, यहाँ पर FG को देखना है, तो ML यहाँ पर और FG यहाँ पर। तो आप बताइए इन दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलर लग रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए एंगल, साइड और एंगल क्लियर है। L जो है वो दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से इक्वल है, फिर L M जो है वो FG के इक्वल है, और M जो है M यहाँ पर देखिए F के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर आप। So you can write this, LMN will be congruent to triangle GFH by angle side angle congruence criterion। तो कौन सा congruence criterion से वो आपस में congruent हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। बिकॉज क्यों है, दो एंगल, टू एंगल्स ऑफ LMN, यहाँ पर देखिए दो एंगल हैं LMN के,
एंड इंक्लूडेड साइड क्या है इसका, एल और एम का, एल एम इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एफ और जी के इक्वल है, एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर जी एफ एच। तो जी एफ एच का इंक्लूडेड साइड कौन सा है, दो एंगल के बीच का, एफ जी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। So here you can write this ABE triangle will be congruent to CDB by RHS congruence criterion। क्यों होगा, क्योंकि वन साइड और एक हाइपोटेनस जो है एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के वन साइड और हाइपोटेनस के इक्वल है, और दोनों कौन से ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर देखिए AE BC के इक्वल है जो एक साइड है, और दूसरा इसका BE हाइपोटेनस BD के इक्वल होगा। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते। तो इसके पहले हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी दो क्वेश्चन है सेम बनेंगे जैसे मैंने बनाया है, और देखते हैं इसमें नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। तो देखिए यहाँ कॉन्ग्रुएंसी है ART ट्राइंगल और PEN ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि इफ़ यू हैव टू यूज साइड क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अगर आपको साइड कॉन्ग्रुएंसी को क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइड मतलब एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड जो है दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ART आपको एक लेके चलना है एक फ्लो में, A के बाद R के बाद T, है ना, ART, उसके बाद A किससे कनेक्ट है, P से, R किससे कनेक्ट है, E से, T किससे कनेक्ट है, N से। AR मतलब PE, RT मतलब EN। समझ आया? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर AR एक साइड है, तो दूसरे साइड किससे इक्वल होना चाहिए, AR मतलब PE, तो ये हो जाएगा AR PE से कनेक्ट होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप PE। ठीक है, उसके बाद RT, उसके बाद EN। तो RT के बाद क्या होना चाहिए, RT किससे कनेक्ट होना चाहिए, मतलब किसके इक्वल होना चाहिए, EN। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको कुछ घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड है AT, तो AT मतलब ये फर्स्ट लेटर और लास्ट वाला, A के बाद फिर T, तो उसके बाद फर्स्ट P और लास्ट N, PN। तो AT किससे कनेक्ट होगा, किससे इक्वल होगा, PN से। तो AT ये हो जाएगा PN, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AT और ये हो जाएगा PN। आप देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल का करेस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल का जो साइड है दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया आपके पास में, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। उसके बाद देखते हैं फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, तो यहाँ पर दिया है एंगल T, ठीक है, एंगल N से इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब and you are to use side angle side criterion, तो साइड एक साइड दूसरे साइड से इक्वल होगा, एक एंगल दूसरे एंगल से होगा, फिर दूसरा साइड दूसरे साइड से इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, समझ आ रहा है, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि दो साइड आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं RT, एक एंगल तो दिया आपको T और N, ये T और N आपस में इक्वल है, तो इनके बीच का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा, AT, और यहाँ पर क्या होगा RT, इसका क्या होगा PN और इसका क्या होगा EN। तो ये होगा RT, तो RT के इक्वल क्या होना चाहिए, EN। क्लियर है, ठीक है, RT के इक्वल EN। और देखिए यहाँ पर PN, यहाँ पर क्या दिया है PN, तो PN के इक्वल क्या होना चाहिए, AT। कुछ नहीं, आपको केवल सिंपल तरीके से इसको देखना है,
कौन से सीक्वेंस में चल रहे हैं ये लेटर ARTPEN, तो A पहला, P से, R, E से, T, N से, तो PN, तो यहाँ पर देखिए P और N, तो क्या हो जाएगा A और T। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको बताना था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस।